हाय एवरीवन, सभी छात्रों को स्टडी आईएएस विद आर के यादव में स्वागत है। जैसा कि मैं आज यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए एक टेस्ट सीरीज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चनों की श्रृंखला का लेकर आ रहा हूं। अगर आपने इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लिया तो आपको यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। अगर इन सारे प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को तैयार किया तो आपको 80 से 90 क्वेश्चन इनडायरेक्टली आप प्रत्यक्ष रूप से आपको इन्हीं प्रश्नों के अंदर से आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ आपको केवल करंट अफेयर्स पर ध्यान देना होगा। अब हम सीधे चलते हैं प्रश्नों पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पायरोमीटर निम्नांकित में से किसके नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए है वायु दाब, ऑप्शन बी है आर्द्रता, ऑप्शन सी है उच्च तापमान, ऑप्शन डी है भूकंप की तीव्रता। इसका सही उत्तर है उच्च तापमान। ऑप्शन सी सही है। निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? ऑप्शन ए है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन बी है प्रकाश से ताप ऊर्जा, ऑप्शन सी है ताप से जैव रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन डी है ऊष्मा से गतिज ऊर्जा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है, ऑप्शन ए है लकड़ी का चारकोल, ऑप्शन बी है चीनी का चारकोल, ऑप्शन सी है एनिमल चारकोल, ऑप्शन डी है नारियल चारकोल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एनिमल चारकोल। निम्नांकित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? ऑप्शन ए है नीला थोथा, ऑप्शन बी है फेरोमैग्नेटिक चूड़, ऑप्शन सी है जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन डी है पारा। ठीक, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फेरोमैग्नेटिक चूड़। मलेरिया तथा डेंगू में निम्नांकित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? ऑप्शन ए है ज्वार, ऑप्शन बी है मच्छर की काट, ऑप्शन सी है मानव प्रजाति, ऑप्शन डी है मच्छर प्रजाति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मच्छर प्रजाति। बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल से परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन ए है टोपोस्फियर द्वारा, ऑप्शन बी है स्ट्रेटोस्फियर द्वारा, ऑप्शन सी है आयनोस्फियर द्वारा, ऑप्शन डी है एक्सोस्फियर द्वारा। ठीक, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आयनोस्फियर द्वारा। चलिए सूची एक को सूची दो से सुमेल कीजिए। ऑप्शन थोड़ा ये टाइपिंग ऊपर नीचे हो गया है। ऑप्शन ए है मलेरिया, ऑप्शन बी है फाइलेरिया, ऑप्शन सी है एंसीफ्लाइटिस, ऑप्शन डी है ल्यूकीमिया। ठीक, अब इसका दूसरा ऑप्शन है अस्थिमज्जा, मस्तिष्क, मांसपेशियां, लसिका ग्रंथि और रक्त कोशिकाएं है। इसमें 5 दिया, ऑप्शन में 4 है। देखिए मलेरिया से क्या होता है, रक्त कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। उसके बाद मलेरिया हो गया, रक्त कोशिकाएं होगी। फाइलेरिया हो गया, लसिका ग्रंथि पर इफेक्ट करता है। इंसेफ्लाइटिस मस्तिष्क पर सीधे आक्रमण करता है। ल्यूकीमिया बोन मैरो। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी
थोड़ा टाइपिंग में ऊपर नीचे हो गया है। अगला प्रश्न है, वाटर जेट तकनीक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सिंचाई में, ऑप्शन बी है खादानों के वेधन में, ऑप्शन सी है अग्निशमन में, ऑप्शन डी है भीड़ नियंत्रण में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी खादानों के वेधन में। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए है एथिल अल्कोहल, ऑप्शन बी है ब्यूटेन, ऑप्शन सी है लेड टेट्राएथिल, ऑप्शन डी है श्वेत पेट्रोल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। शिकागो का चिकित्सक जो मानव क्लोन बनाना चाहता है, ऑप्शन ए कार्ल फ्रेड बॉम, ऑप्शन बी है डेविड हीड, ऑप्शन सी है फ्रीडमैन, ऑप्शन डी है रिचर्ड सीड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। ऑप्शन ए है पूर्व मीमांसा, ऑप्शन बी है सांख्य मीमांसा, ऑप्शन सी है न्याय दर्शन, ऑप्शन डी है उत्तर मीमांसा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सांख्य दर्शन। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है। ऑप्शन ए है गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी है नूरजहां बेगम, ऑप्शन सी है जहां नारा बेगम, ऑप्शन डी है जेबू निशा बेगम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गुलबदन बेगम। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। ऑप्शन ए है नागार्जुन, ऑप्शन बी है नागसेन, ऑप्शन सी है आनंद, ऑप्शन डी है अश्वघोष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नागार्जुन। एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का समूह है, संबंध है केवल ऑप्शन ए बौद्धों से, ऑप्शन बी बौद्धों तथा जैनों से, ऑप्शन सी है हिंदुओं तथा जैनों से, ऑप्शन डी है हिंदुओं बौद्धों एवं जैनों से। इसका सही उत्तर है तीनों से है। निम्नांकित युद्धों का सही कालानुक्रम दिए गए कूट से चुनिए। ठीक, ऑप्शन ए पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, हल्दी घाटी का युद्ध, ऑप्शन सी तराइन का युद्ध, ऑप्शन डी असीरगढ़ का युद्ध है। तो ऑप्शन पूछा है, सही उत्तर है। ठीक है, देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। ठीक, और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। असीरगढ़ का युद्ध 1601 में हुआ था। ठीक, इसमें सभी ऑप्शन सही है, इसलिए इसका सही उत्तर है 1 2 3 4। नहीं, ये सब है बी है। तो यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया, बाकी ऑप्शन सब सही है। चलिए, राज्य के खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था। ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फिरोज तुगलक।
अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी? ठीक, ऑप्शन ए है राजनीतिक उदारता, ऑप्शन बी है धार्मिक सहनशीलता, ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए है तक्षशिला से, ऑप्शन बी है अंतरजी खेड़ा से, ऑप्शन सी है कौशाम्बी से, ऑप्शन डी है हस्तिनापुर से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अंतरजी खेड़ा। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण का प्रश्न है। कथन है लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ा। कारण है यह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। ठीक, पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, आर ए सही की व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 16 ठीक है, वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुए, गलत है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। निम्नांकित समाज सुधार संगठनों में से किनकी स्थापना महाराष्ट्र में हुई? ठीक, पहला है योगक्षेम सभा, दूसरा है श्री नारायण परिपालन सभा, तीसरा है सरीन सभा। ठीक, तो इसका सही उत्तर है देखिए योगक्षेम सभा। ये महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक, श्री नारायण परिपालन सभा केरल में हुई, जबकि सरीन सभा ठीक पंजाब में हुई। चलिए अब हम आगे चलते हैं। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है गर्भगृह से, ऑप्शन बी है दीवारों पर की गई चित्रकारी से, ऑप्शन सी है शिखर से, ऑप्शन डी है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। ठीक, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी का नाम है। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी है हुमायूं, ऑप्शन डी है शाहजहां। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी औरंगजेब। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। ऑप्शन ए ख्वाजा अब्दुल समद, ऑप्शन बी है सैयद अली तबीजी, ऑप्शन सी है बसावन, ऑप्शन डी है मंसूर। इसका सही उत्तर है मंसूर। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? ठीक, पहला है उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, दूसरा है उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने
कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। ठीक, इसमें पहला और दूसरा ऑप्शन तो सही है और तीसरा गलत है। उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना, उसने किसी को निम्न नहीं माना। ठीक, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। एक और दो दोनों सही है। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्र नाटक का नायक था। ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी है गौतमी पुत्र सतकर्णी, ऑप्शन सी है अग्निमित्र, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अग्निमित्र। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। ऑप्शन ए संकर्षण तथा वासुदेव से, ऑप्शन बी है संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, ऑप्शन सी है संकर्षण प्रद्युम्न तथा वासुदेव से, ऑप्शन डी है केवल वासुदेव से। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। निम्नांकित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? ऑप्शन ए है भील विद्रोह, ऑप्शन सी है बी है कोल विद्रोह, ऑप्शन सी है रंपा विद्रोह, ऑप्शन डी है संताल विद्रोह। ठीक, तो इसका सभी का मैं बताता हूं। भील विद्रोह, ठीक, ये हो गया आपका पश्चिम भारत के खान से, ठीक है, खान देश से है। महाराष्ट्र में ये सही हो जाएगा। कोल विद्रोह, कोल विद्रोह है आपका छोटा नागपुर शायद बिहार के राजमहल से। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था और संताल विद्रोह बिहार के राजमहल क्षेत्र में हुआ था। ठीक, निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है सी आर दास, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 2 और 4। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन ए खान बहादुर, ऑप्शन बी है कुंवर सिंह, ऑप्शन सी है मौलवी अहमद शाह, ऑप्शन डी है बिरजिस कादिर। ठीक, इसका सही उत्तर है खान बहादुर। निम्नांकित में से किसका सुमेलित नहीं है, सुमेल नहीं है? ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी व्यापगत का सिद्धांत, लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता। ठीक, एक गलत है। उच्चतम निष्क्रियता का सिद्धांत जॉन लॉरेंस से संबंधित है। जॉन लॉरेंस। ठीक, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। ऑप्शन ए चुआर विद्रोह पर, ऑप्शन बी है सन्यासी विद्रोह पर, ऑप्शन सी है पालीगर विद्रोह पर, ऑप्शन डी है तालुकदारों के विद्रोह पर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। फिर कथन और कारण का प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। ठीक, अब कारण है वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। ठीक, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। पहला तो सही है परंतु दूसरा गलत है।
मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन ए बिरसा, ऑप्शन बी है कान्हो, ऑप्शन सी है तिलक मांझी, ऑप्शन डी है सीधो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिरसा। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे। ऑप्शन ए है हेमचंद्र चंद्राकर, ऑप्शन बी है हरिश्चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन सी है दीन बंधु मित्र, ऑप्शन डी है दिगंबर बिश्वास। इसका सही उत्तर है हरिश्चंद्र मुखर्जी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन तिलक ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नांकित अधिवेशन में व्यक्त किया था। ऑप्शन ए बनारस अधिवेशन, ऑप्शन बी है कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन सी है सूरत अधिवेशन, ऑप्शन डी है लखनऊ अधिवेशन। ठीक, इसका सही उत्तर है लखनऊ अधिवेशन। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में निम्नांकित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही कालानुक्रम चुनिए। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है होम रूल आंदोलन, ऑप्शन सी है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी है सबने अवज्ञा आंदोलन। ठीक, सबका मैं क्रमांक से लिख देता हूं। असहयोग आंदोलन 1920, होम रूल आंदोलन 1916 में, भारत छोड़ो आंदोलन सबको तो पता है 1942, सबने अवज्ञा आंदोलन ठीक 1930। चलिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन तीन राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? ऑप्शन ए जूनागढ़ मैसूर जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है जूनागढ़ हैदराबाद जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है उदयपुर कपूरथला जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है उदयपुर हैदराबाद उदयपुर ट्रावणकोर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जूनागढ़ हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, ऑप्शन बी है चार्टर अधिनियम 1853, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी है भारतीय संविधान 1950। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम था। ऑप्शन ए नवजीवन, ऑप्शन बी है हरिजन, ऑप्शन सी है इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन डी है अफ्रीकन न्यूज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इंडियन ओपिनियन। उन्नीस 30 के दशक में देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उन्हें उनके प्रभाव क्षेत्रों में सुमेलित कीजिए। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग ऊपर नीचे हो गया है। ऑप्शन है साजानंद सरस्वती का क्षेत्र बिहार, बिहार था इनका। खुदाई खिदमतगार इनका था उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। ठीक, और स्वामी रामानंद का था हैदराबाद। ठीक, और अब्दुल हमीद खान का था दक्षिणी असम। इसलिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी।
आप कोड को मिलान कर लेने का। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि ऑप्शन है डुप्लेस सक्षम सेनापति नहीं था, ऑप्शन बी है अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, ऑप्शन सी है भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, ऑप्शन डी है पांडिचेरी सामरिक केंद्र नहीं था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। निम्नांकित में से किसने क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत की स्थापना की थी? ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी है सचिंद्र सन्याल, ऑप्शन डी है सी है सूरसेन, ऑप्शन डी है बी डी सावरकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बी डी सावरकर। संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नांकित में से कौन सी भाषा के बोलने वाले सर्वाधिक हैं? ठीक, ऑप्शन ए बंगाली, ऑप्शन बी है गुजराती, ऑप्शन सी है मराठी, ऑप्शन डी है तेलुगु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बंगाली। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन ए 22 जनवरी 1946 को, ऑप्शन बी है 22 जनवरी 1947 को, ऑप्शन सी है 20 फरवरी 1947 को, ऑप्शन डी है 26 जुलाई 1946 को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947 को। कथन और कारण का प्रश्न है। भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। ठीक, आप कथन है, कारण दूसरा है भारत एक संघीय राज्य नहीं है। ठीक, इसमें देखिए पहला तो गलत है, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, ये गलत है, व्यवहारिक है। भारत एक संघीय राज्य नहीं है, भारत जो है राज्यों का एक संघ है, संघीय राज्य नहीं। ठीक है, इसलिए पहला गलत होगा और 8 सही होगा। निम्नांकित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। ऑप्शन ए केरल तथा तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक तथा केरल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु तथा कर्नाटक, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सभी में। निम्नांकित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? ऑप्शन ए है शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, ऑप्शन बी है समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, ऑप्शन सी है समान आचार संहिता, ऑप्शन डी है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी समान आचार संहिता। ये अनुच्छेद अगला प्रश्न है राज्यसभा के गठन में प्रतिभा अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। ऑप्शन ए आयरिश गणतंत्र, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। ठीक, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आयरिश गणतंत्र। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, ऑप्शन सी है मौलिक कर्तव्य,
ऑप्शन डी है आर्थिक अधिकार। इसका सही उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्त की को भरने की समय सीमा क्या है? ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी है 9 माह, ऑप्शन सी है 3 माह, ऑप्शन डी है 6 माह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है यह राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। ऑप्शन दूसरा है यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। तीसरा है सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। चौथा है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 2 3 तीनों सही है, चौथा गलत है। भांति नहीं है तो भांति है, ठीक है, यहां पर नहीं कट जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। ऑप्शन ए 1950 में किया मुंशी की अध्यक्षता में, ऑप्शन बी 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में, ऑप्शन सी है 1960 में एम सी छांगला की अध्यक्षता में, ऑप्शन डी है 1965 में हिमाऊ कबीर की अध्यक्षता में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी है आयरलैंड, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है यूएसए आर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आयरलैंड। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद से में संदर्भित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 48 से, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21 से, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 56। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन ए है राधाकृष्णन, ऑप्शन बी है बीबी गिरी, ऑप्शन सी है नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन डी है ज्ञानी जैल सिंह। ठीक, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नीलम संजीव रेड्डी, जो कि एक पूर्व लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम से, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन सी है यूएसए से, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका से। निम्नांकित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? ऑप्शन ए आवास का अधिकार, दूसरा है विदेश यात्रा का अधिकार, तीसरा है समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। ठीक, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। निम्नांकित में कौन केंद्र सरकार के चालू खाते में आय के स्रोत हैं? पहला है निगम कर, दूसरा है सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त लाभ, तीसरा है राष्ट्रीय बचत पत्रों का विक्रय, चौथा है विश्व बैंक से
प्राप्त ऋण, ठीक। और पांचवा है उत्पाद कर, ठीक। इसमें सही है पहला, तीसरा और पांचवा सही है। इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ है, ऑप्शन ए अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट। ऑप्शन बी अंतरराष्ट्रीय बाजार में मुद्रा को अपना स्तर ढूंढने की अनुमति। ऑप्शन सी आईएमएफ तथा डब्ल्यूबी की सहायता से मुद्रा का मूल्य निर्धारण। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। निम्नांकित में से कौन बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में है? ऑप्शन ए एक्सिम बैंक, ऑप्शन बी है आईडीबीआई, ऑप्शन सी है नाबार्ड, ऑप्शन डी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। निम्नांकित में से कौन एक अन्य से भिन्न है? ऑप्शन है यूटीआई, ऑप्शन बी है केन बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑप्शन सी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूंजी बाजार, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए कथन और कारण का प्रश्न है। भारतीय अर्थव्यवस्था में 1997-98 वित्तीय वर्ष में अवसाद की स्थिति। इसको आपको करंट से अपडेट करना पड़ेगा। 25-26 का लेने का। निकट भूतकाल में सार्वजनिक निवेश में कमी आई है, ठीक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। भारत में रोजगार वृद्धि की दर बहुधा रही है, लगभग 2% प्रतिवर्ष, 3% प्रतिवर्ष, 5% प्रतिवर्ष, 7% प्रतिवर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। इसको आपको करंट से अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 8वीं योजना। भारत में पिछले 3 वर्षों में मुद्रास्फीति की दर में गिरावट आई। कारण है इन वर्षों में देश को बड़ी मात्रा में विदेशी पूंजी प्राप्त हुई, ठीक। इसमें कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कथन कारण की सही व्याख्या नहीं करता, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। चलिए मॉर्गन स्टैनले ने भारत की गणना 1998 में अति उभरते हुए बाजारों में की है। उसने निम्नांकित में कौन सा स्थान दिया है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी है तृतीय, ऑप्शन डी है चतुर्थ। उसने ऑप्शन ए को चुना है प्रथम। भारत में भविष्य निधि है, ठीक है। ऑप्शन ए संविदा आधारित बचत, ऑप्शन बी है अवशेष बचत, ऑप्शन सी है स्वैच्छिक बचत, ऑप्शन डी है नियोक्ता की बचत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नवम पंचवर्षीय योजना के मसौदा के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर है। ऑप्शन ए 6%, ऑप्शन बी है 6.5%, ऑप्शन सी है 7%, ऑप्शन डी है 7.5%। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 7%।
बागवानी कृषि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है अधिकांश उष्णकटिबंधीय बागान निचले मैदानों में अवस्थित हैं। ठीक। दूसरा है उष्णकटिबंधीय बागान समुद्री तट के किनारे झुंडों में पाए जाते हैं। ऑप्शन तीसरा है अमेजन बेसिन में रबर की कृषि के लिए उत्तम भौतिक दशाएं पाई जाते हैं परंतु कर्मकारों की कमी है। ठीक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा सही है। इस समय भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान है। ऑप्शन ए 33%, ऑप्शन बी है 44%, ऑप्शन सी है 55%, ऑप्शन सी डी है 61%। ठीक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 33%। 1950 में अंतरराष्ट्रीय निर्यात में भारत का योगदान 1.85% था परंतु आज है। ऑप्शन है 0.6%, ऑप्शन बी है वो 1%, ऑप्शन सी है 2%, ऑप्शन डी है 2.5%। ठीक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 0.6%। संसार का सर्वाधिक चाय निर्यातक देश है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है केनिया, ऑप्शन डी है श्रीलंका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। कलकत्ता में वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान है। ऑप्शन ए मोटर गाड़ियों का, ऑप्शन बी है शक्ति संयंत्रों का, ऑप्शन सी है लघु औद्योगिक इकाइयों का, ऑप्शन डी है चमड़े के कारखानों का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। 1991 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में थी जिसके बाद स्थान था। ऑप्शन ए चंडीगढ़ का, ऑप्शन बी है दिल्ली का, ऑप्शन सी है मिजोरम का, ऑप्शन डी है पांडिचेरी का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। 1991 की जनगणना के अनुसार पक्के मकानों में रहने वाले ग्रामीण जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत पाया जाता है। इसको आपको करंट से अपडेट कर लेना है। इसको 2021 की जनगणना से रिलेट करके करना है। इसमें सही उत्तर है इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गोवा। फिर कथन और कारण का प्रश्न है सभी नगरों का तेजी से विस्तार हो रहा है, ग्राम नगर प्रवाह निरंतर बढ़ता जा रहा है। ठीक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए एजी टांसले ने, ऑप्शन बी है चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन सी है सीसी पार्क ने, ऑप्शन डी है ईपी ओडम ने। ठीक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एजी टांसले ने। निम्नांकित देश समूहों में किनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है। ऑप्शन ए बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा जापान, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ब्राजील तथा जापान, ऑप्शन सी है ब्राजील, जापान तथा नाइजीरिया, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया, जापान तथा जर्मनी। ठीक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। निम्नांकित में से कौन एक वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना गया है। ऑप्शन ए बबूल, ऑप्शन बी है अमलतास, ऑप्शन सी है यूकेलिप्टस,
ऑप्शन डी है नीम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। विश्व की लगभग 50% जनसंख्या निम्नांकित अक्षांशों के मध्य केंद्रित है। ऑप्शन ए 50 अंश उत्तर तथा 20 अंश उत्तर के बीच। ऑप्शन बी 20 अंश उत्तर तथा 40 अंश उत्तर के बीच। ऑप्शन सी है 40 अंश उत्तर से 60 अंश उत्तर के बीच। ऑप्शन डी है 20 अंश दक्षिण से 40 अंश दक्षिण के बीच। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या विभाग के अनुसार न्यूनतम प्रजनन दर पाई जाती है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन बी है फ्रांस में। ऑप्शन सी है इटली में। ऑप्शन डी है स्वीडन में। ठीक, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इटली में। भारत का सर्वाधिक घना आबादी वाला राज्य है। ऑप्शन ए बिहार। ऑप्शन बी है केरल। ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिहार। भारत का सर्वाधिक घना नगरीकृत राज्य है। ठीक है, ऑप्शन ए है गुजरात। ऑप्शन बी है महाराष्ट्र। ऑप्शन सी है तमिलनाडु। ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। उनमें अद्भुत विविधता है। वह सैकड़ों भाषाएं एवं बोलियां बोलते हैं। उनमें 20 जात समूह समाविष्ट है। उनमें अत्यधिक उनमें अत्यधिक औद्योगिकृत अर्थव्यवस्थाएं भी हैं तथा सदियोजात अर्थव्यवस्थाएं भी हैं। वह पृथ्वी तल के आधे भाग पर फैले हैं तथा उनमें विश्व की 2/5 जनसंख्या निवास करती है। उपर्युक्त कथन किस किस संदर्भ में है? ऑप्शन ए साप्ता। ऑप्शन बी एपेक्स से। ऑप्शन बी एपेक्स से। ऑप्शन सी है ईसी से। ऑप्शन डी है सीआईएस से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी है एपेक्स से। उत्तर प्रदेश में निम्नांकित दशक में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि हुई है। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। देश के 4 राज्यों का जनसंख्या आरोही क्रम है। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। ठीक, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। मैदानी क्षेत्रों में पारिस्थितिक संतुलन को कायम रखने हेतु वन आवरण का न्यूनतम प्रतिशत है। ऑप्शन ए 50%। ऑप्शन बी है 40%। ऑप्शन सी है 33%। ऑप्शन डी है 25%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 33%। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। उत्तर प्रदेश थोड़ा घटिए, उसके नगरों के बारे में असम, उड़ीसा, कर्नाटक। थोड़ा टाइपिंग ऊपर नीचे हो गया है, राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है बांदीपुर। देखिए बांदीपुर जो है
ये आपका पड़ता है कर्नाटक में, और शिमलीपाल आपका उड़ीसा में है, मानस जो है असम में है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। टेलर घाटी अवस्थित है, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी अंटार्कटिका में, ऑप्शन सी है कनाडा में, ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अब फिर कथन और कारण का प्रश्न है। भारत एक मानसूनी देश है। ठीक, अब कारण है उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। ठीक, इसमें आपको सही उत्तर छांटना है। इसमें कथन और कारण दोनों हैं और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या भी करते हैं। निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? ऑप्शन ए डेट्रॉयट, ऑप्शन बी है मैंगटोगोर्ग, ऑप्शन सी है जोहान्सबर्ग में सोनाकरण, ऑप्शन डी है बर्मिंघम। इसमें पूछा है ऑप्शन में किसका सुमेल नहीं है। ठीक है, तो इसका है ऑप्शन डी है बर्मिंघम। ठीक है, बर्मिंघम में मोटर कार एवं मशीनरी निर्माण हेतु प्रसिद्ध है, जबकि जलपोत निर्माण का कार्य नहीं होता है। ठीक, भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में अग्रणी राज्य था। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कर्नाटक। निम्नांकित में संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी है उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी है दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी है प्रशांत महासागर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? ऑप्शन ए ब्राजील धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में, हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में, गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में, अंग्लुहास धारा हिंद महासागर में। ठीक, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक, यह जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर में ठीक पाती है, उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं है। निम्नांकित में से कौन नदी भ्रंश घाटी से बहती है? ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी है सिंधु, ऑप्शन सी है गोलगा, ऑप्शन डी है राइन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राइन। अफ्रीका में निम्नांकित देशों में से किसमें सघन उष्णार्द्र वन है? ऑप्शन ए आइवरी कोस्ट, ऑप्शन बी है केन्या, ऑप्शन सी है जिम्बाब्वे, ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका संघ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आइवरी कोस्ट। मृदा विक्षालन बड़ी समस्या है। ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेशों में, ऑप्शन बी अफ्रीकी सवाना में, ऑप्शन सी है भूमध्य सागरीय प्रदेशों में, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलियाई डाउन्स में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। भारत में कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान है लगभग। ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी है 40%, ऑप्शन सी है 60%, ऑप्शन डी है 80%।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 60%। निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? ऑप्शन ए बान राइन, कायरा नील, न्यूयॉर्क हडसन, वियना वोल्गा। ठीक, में किसका सुमेल नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वियना। जबकि वोल्गा जो है रूस में प्रवाहित होती है। इसके तट पर वोल्गोग्राद अवस्थित है। निम्नांकित भारतीय महानगरों में किसमें सर्वश्रेष्ठ सामूहिक स्वास्थ्य रक्षा व्यवस्था है? ठीक, ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है मुंबई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। लावा मिट्टियां पाई जाती है। ऑप्शन है छत्तीसगढ़ मैदान में, ऑप्शन बी है शरीफपार मैदान में, ऑप्शन सी है मालवा पठार में, ऑप्शन डी है शिलांग पठार में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मालवा पठार। जलवासी कृषि निम्नांकित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रमुख समस्या है। ठीक है, ऑप्शन ए असम तथा बिहार, ऑप्शन बी है बिहार तथा उड़ीसा, ऑप्शन सी है उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश में। ये है उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश में। चलिए सूची एक और सूची दो से सुमिलित कीजिए। इसमें दिया गया है, चलिए मैग्नीज, एप्सिस्टास, निकेल और जस्ता। अब मैं आपको इसमें बता, उड़ीसा, उड़ीसा में निकेल सबसे ज्यादा पाया जाता है और मध्य प्रदेश में है मैग्नीज, और उसके बाद राजस्थान में है जस्ता सबसे पाया जाता है, और आंध्र प्रदेश में एस्बेस्टस सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य यह दर्शाता है कि भूतकाल में भारतीय भूखंड खिसका है। ऑप्शन ए उत्तर की ओर, ऑप्शन बी है दक्षिण की ओर, ऑप्शन सी है पूर्व की ओर, ऑप्शन डी है पश्चिम की ओर। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तर की ओर। फिर कथन और कारण का प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है। ऑप्शन दूसरा है कारण जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होती है। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ए तो सही है परंतु आर गलत है। पेट्रोलियम के संबंध में निम्नांकित में से कौन से कथन सही है? पहला है मध्य पूर्व में संसार के पेट्रोलियम के लगभग 60% भंडार पाए जाते हैं। अलास्का में टेक्सास के समतुल्य पेट्रोलियम भंडार प्रमाणित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक एवं प्रमुख आयातक दोनों है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पहला और तीसरा।
चलिए सूची एक से सूची दो को मिलान कीजिए। कोयला, कुद्रेमुख, तांबा, ज्वार, जावर, ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। कोयला कुद्रेमुख दिया है, तांबा जावर दिया है, लौह अयस्क खितड़ी, चांदी तालचेर। मैं इसको आपको बता रहा हूं। कोयला सबसे ज्यादा तालचेर में, तांबा खेतड़ी में पाया जाता है, लौह अयस्क कुद्रेमुख में और चांदी जो है जावर में पाई जाती है। इसलिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। निम्नांकित युग्मों में किसका सुमेल नहीं है? ऑप्शन ए बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, भोरघाट हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भोरघाट महाराष्ट्र में स्थित है। इससे होकर मुंबई, पूना एवं दक्षिण को मार्ग जाता है। ठीक है, पाक खाड़ी अवस्थित है। ऑप्शन ए कच्छ की खाड़ी तथा खंबात की खाड़ी के बीच, ऑप्शन बी अंडमान तथा निकोबार द्वीपों के बीच, ऑप्शन सी है मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच, ऑप्शन डी है लक्षद्वीप तथा मालदीव के बीच। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने दो अन्य देशों में केंद्र खोले हैं, वह है ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम तथा कनाडा, ऑप्शन बी है मिस्र तथा ईरान, ऑप्शन सी है कंबोडिया तथा इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है वियतनाम तथा मिस्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मिस्र तथा ईरान। भारत में वर्तमान व्यक्ति प्रति वर्ष बिजली का उपयोग लगभग है। ऑप्शन ए 150 किलोवाट, ऑप्शन बी है 250 किलोवाट, ऑप्शन सी है 350 किलोवाट, ऑप्शन डी है 500 किलोवाट। ठीक, आपको इसको करंट से अपडेट करना है। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 350 किलोवाट। लवणता की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन ए बाल्टिक सागर में, ऑप्शन बी है श्याम सागर में, ऑप्शन सी है मृत सागर में, ऑप्शन डी है लाल सागर में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वैसे नाम से ही परिचित है। निम्नांकित में से कौन निजी क्षेत्र में है? ऑप्शन ए बोन गाई गांव रिफाइनरी, ऑप्शन बी है मंगलौर रिफाइनरी, ऑप्शन 3 है हल्दिया रिफाइनरी, चौथा है एसआर ऑयल लिमिटेड। ठीक, इसमें से आपको सही उत्तर छांटना है। देखिए बोन गई गांव ये असम में पड़ता है, हल्दिया रिफाइनरी पश्चिम बंगाल में है और मंगलोर रिफाइनरी कर्नाटक में। ये तो सार्वजनिक क्षेत्र के, जबकि एसआर ऑयल लिमिटेड निजी क्षेत्र की है। इसमें से आपको पूछा है इसलिए केवल चौथा निजी हो जाएगा। निम्नांकित भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों का सही कालानुक्रम क्या है? ऑप्शन ए एप्पल, ऑप्शन बी आईजीएमडी, ऑप्शन सी है एसटीईपी, ऑप्शन डी है एसआईटी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आईजीएमडी। रासायनिक हथियारों की निषेध संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में सम्मिलित है। ऑप्शन ए रूस, चीन, इराक, ऑप्शन बी है रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत,
ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया। ऑप्शन डी है श्रीलंका, जापान, सीरिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। श्री कोफी अन्नान का ईरान के लिए विशेष प्रतिनिधि कौन था? ठीक, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि है। ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी है 5 वर्ष, ऑप्शन सी है 6 वर्ष, ऑप्शन डी है 9 वर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑपरेशन पवन का संबंध है। ऑप्शन ए पंजाब में शांति स्थापना से, ऑप्शन बी भारत में अधिक वायु सेवाओं के सृजन से, ऑप्शन सी है भारतीय नगरों के पर्यावरण प्रदूषण को साफ करने से, ऑप्शन डी है श्रीलंका के जाफना में आईपीकेएफ ऑपरेशन से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस रचना को लेकर हाल ही में पूर्ण विद फीचर फिल्म बनाई गई थी? ठीक है, आर के नारायण की मालगुडी डेज, ऑप्शन बी है सलमान रुश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रन, ऑप्शन सी विक्रम सेठ की ए सूटेबल बॉय, ऑप्शन डी है उपमन्यु चटर्जी की इंग्लिश अगस्त। ठीक, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। क्वीन ऑफ हिल्स शीघ्र ही संयुक्त राष्ट्र विश्व धरोहर बन जाएगी, वह है? ऑप्शन ए पहाड़ी सैरगाह, ऑप्शन बी पर्वतीय शिखर, ऑप्शन सी है खिलौना गाड़ी, ऑप्शन डी है ब्रिज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। निम्न में किन देशों ने लेटे को प्रतिबंधित किया? ऑप्शन ए भारत, श्रीलंका, फ्रांस, ऑप्शन बी है भारत, श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी श्रीलंका, नेपाल, भारत, ऑप्शन डी है श्रीलंका, नेपाल, मालदीव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। वर्ष 1998 में निम्नलिखित कौन से देश एपेक फोरम का सदस्य स्वीकार किए गए? ठीक है, ये तो करंट का प्रश्न था, इसको आपको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसका उत्तर आप जान लीजिए। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? ऑप्शन ए मधुमिता रावत, पोषाहार वैज्ञानिक, इंदिरा चक्रवर्ती, विद्वेत्ता, मीरा भाटिया, इंदिरा चक्रवर्ती है। ठीक है, ओडिसी नृत्यांगना, थोड़ा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। मीरा भाटिया, विद्वेत्ता, साध्वी साधना, ठीक है, गृहिणी, चिकित्सक। इसमें सही उत्तर है कि निम्न से किसका सुमेल नहीं है? मधुमिता रावत का। ठीक है, मधुमिता रावत एक संयुक्त पाणिग्राही है, पोषाहार वैज्ञानिक नहीं है। ठीक है, गृहिणी है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसके बाद मैथ का प्रश्न था। अब अगले प्रश्न नंबर 137 से चलते हैं। पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन ए है चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी है कमलापत त्रिपाठी, ऑप्शन सी है एच.एन. बहुगुणा, ऑप्शन डी है बनारसी दास। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कमलापति त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में प्रादेशिक असंतुलनों के संबंध में निम्नांकित कौन से कथन सही हैं? ठीक है,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उद्योगों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। दूसरा है पूर्वी उत्तर प्रदेश में राज्यों की लगभग 20% औद्योगिक इकाइयां हैं। तीसरा है औद्योगिक दृष्टिकोण से बुंदेलखंड सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है। ठीक, इसमें आपको सही प्रश्न पूछना है, इसमें सही सभी सही है। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन ए शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं को, ऑप्शन बी है वन एवं वन्य जीव अधिकारियों को, ऑप्शन सी है वन्य जीव संरक्षकों को, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। 1997 में गांधी शांति पुरस्कार के विजेता का नाम है। ऑप्शन ए रॉबर्ट कुन, ऑप्शन बी आर थॉमस, ऑप्शन सी है गिरहार्ड फिशर, ऑप्शन डी है नेल्सन मंडेला। ठीक, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। इसको आपको करंट से अपडेट कर लेना है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, द किंग ऑफ मॉरस्कस। इससे भी एक करंट का इसको आपको भी अपडेट करना है। इसको भी आपका करंट से है। ये भी करंट का ही क्वेश्चन है उसमें का। चलिए, निम्न में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? ठीक, ऑप्शन ए है यूनेस्को, ऑप्शन बी है CSIR, ऑप्शन सी है विज्ञान एवं तकनीकी विभाग, ऑप्शन डी है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यूनेस्को। निम्नांकित भारतीयों में से किसे विशिष्ट ऑस्कर सम्मान प्रदान किया गया था? ठीक है, सत्यजीत रे। चलिए, ये भी करंट का प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठक्कर नटराजन आयोग निम्नांकित की छानबीन के लिए स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए फेयरफैक्स मामला, ऑप्शन बी है पश्चिम जर्मनी से पनडुब्बियों की खरीदारी, ऑप्शन सी है स्वीडन से तोपों की खरीदारी, ऑप्शन डी है भजन लाल के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। निम्नांकित में कौन सा अंग सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए सितारा देवी, सितार देबू चौधरी, ऑप्शन बी सरोद अजमद अली खां, ऑप्शन सी तबला पन्नालाल घोष, ऑप्शन डी है वायलिन याहूदी मेनुहीन। ठीक, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पन्नालाल घोष जो है बांसुरी वादक हैं। ठीक, उस स्थान का नाम बताइए जहां गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन ए अड्यार, ऑप्शन बी है तंजावुर, ऑप्शन सी है मामल्लपुरम, ऑप्शन डी है उडुपी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं 1997 में थोड़ा कुछ छूट गया था प्रश्न नंबर 26 का, उसको थोड़ा मैं अपडेट करा देता हूं। ऑप्शन ए पांडुंग प्रार्थना समाज, ठीक, दयानंद आर्य समाज, राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज,
विवेकानंद रामकृष्ण मिशंस। आत्माराम पांडुंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1928 में की थी और विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 में की थी। ठीक है, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन जोड़ा सुमिलित नहीं है? ठीक है, रव कीर्ति पुलकेशन द्वितीय, भौभीति कन्नौज केशव बर्मन, हरिश्रेण हर्ष दंडी नरसिंह बर्मन। ठीक है, इसमें पूछा है हरिश्रेण जो है समुद्रगुप्त का राज कभी था जिसका प्रयाग प्रशस्त की रचना की थी, जबकि अन्य विकल्प इसमें तीनों सही है। अगर आपने इन सभी प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को तैयार कर लिया तो ये आपको ईपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। धन्यवाद।